अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिया और वोट का हक़ देने से 90 लाख से ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं उनमें खुशी की लहर तो दौड़ गई कि चलें अब वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने वोट के ज़रिए से। लेकिन बहरहाल इस निज़ाम में कुछ ऐसे लकूनास मौजूद हैं जिसकी वजह से शायद बहुत से पाकिस्तानी अपना वोट का हक़ इस्तेमाल ना कर सकें, और उन लकूनास को दूर करने के लिए कुछ लोग जो हैं वो अदालतों का उन्होंने रुख किया है और कोशिश कर रहे हैं कि अदालतें जो हैं उनके फ़ैसलों की रोशनी में तमाम पाकिस्तानी अपना वोट का हक़ जो है उनको इस्तेमाल करने के लिए उनका रास्ता हमवार हो सके। मसाइल क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्यों तमाम पाकिस्तानी इस वोट का हक़ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और दूसरा ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिया गया है इसके अलावा बाकी जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो किस हद तक पूरी हुई हैं, और वो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से जो ओवरसीज़ के पाकिस्तानीज़ के लिए इक़दाम उठाए गए हैं उससे वो कितना मुतमईन है। तो इन तमाम चीज़ों पर आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे तो गुलाम हुसैन अमान साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं UK के, बहुत शुक्रिया गुलाम साहब। मेरे साथ बैरिस्टर असलम शेख साहब मौजूद हैं, माहिर कानून, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। और सलमान शब्बीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सलमान शब्बीर साहब ने ये जो मामला है जो मैंने जिन लकूनास का मैंने जिक्र किया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने के हवाले से, उसमें कुछ चीज़ों को अदालत में भी परसू कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो खामियां और कमज़ोरियाँ उसको दूर किया जाए। मैं सलमान शब्बीर साहब से ही शुरू कर लेता हूँ ताकि एक हमारे सामने एक जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो हमारे सामने आ जाए। सलमान शब्बीर साहब, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ मिला, 90 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, ज़ाहिर है सब में खुशी की लहर दौड़ गई कि वो पाकिस्तान के इलेक्शन में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन क्या सब लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं या उसमें कुछ खामियां और कमज़ोरियां मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने इस पे हमें बात करने का मौका दिया। उसके अंदर बेसिकली कानून के अंदर तो मसला नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं जो कि मेरे ख्याल में मावराए कानून है, जिसकी वजह से तकरीबन 90% लोग वोट डालने के लिए अहल ही नहीं रहते। जिस तरह मिसाल के तौर पे कानून ये कहता है कि अगर आपके पास CNIC है या नाइकॉप है और वो एक्सपायर्ड भी है तो आप वोट डाल सकते हैं, ये कानून कहता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर मज़ीद 5 इजाफी शराइत लगा दी। पहली शर्त कि अगर आपके पास CNIC है तो आप वोट नहीं डाल सकते, आपको नाइकॉप बनवाना होगा। दूसरी शर्त, अगर आपके पास नाइकॉप है और वो एक्सपायर्ड है तो वोट नहीं डाल सकते। हालांकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में अगर आपके पास CNIC एक्सपायर्ड भी हो तो आप वोट डाल सकते हो और ये कानून में भी लिखा हुआ है। तीसरी शर्त कि आपके पास पाकिस्तानी मशीन रीडेबल पासपोर्ट होना चाहिए। चौथी शर्त कि आपका मशीन रीडेबल पासपोर्ट पाकिस्तानी एक्सपायर्ड ना हो। और पांचवी शर्त कि आपके पास ईमेल हो। जब आप इन सारी चीज़ों को एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, और मैंने सरकारी अदाद शुमार जमा किए और राइट टू इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट के अंडर मैंने रिक्वेस्ट डाली और सारी चीज़ें जमा की, तो पता चला कि तकरीबन 90% ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन रिक्वायरमेंट्स को या पूरा ही नहीं कर सकते या बहुत रिस्क है कि वो पूरा नहीं कर सकेंगे। जी, अच्छा, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो आप मुझे ये बता दीजिएगा कि आप इसके लिए जो है वो अदालत का आपने दरवाज़ा खटखटाया है, आपका जो मामला है वो किस स्टेज पर है? जी, अदालत का हमने बिल्कुल एक इस मसले पे हमने खटखटाया और एक और मसले पे उसके बाद हम बाद में कर लेंगे। अभी हम लोगों ने अदालत को खटखटाया दरवाज़ा, तो हमारी पटिशन के ऊपर जज साहब ने नोटिस किए हैं सारे इदारों को, और अटॉर्नी जनरल साहब को और एडवोकेट जनरल को उन्होंने 27A का नोटिस भी इशू किया, जिसके तहत उन्होंने उनसे कहा है कि आप इंटरप्रिटेशन दें इस लेजिस्लेशन की और मावनत करें कोर्ट के आकर। और अब 11 तारीख को इसके ऊपर हेयरिंग होगी इन दोनों केसेस के ऊपर। जो दूसरा केस है अगर आप चाहते हैं तो उसकी बात कर लेते हैं, तो बाद में बात कर लेंगे। सही है, चलिए उस पर बाद में आ जाते हैं। ज़रा पहले इस पर गुलाम हुसैन अमान साहब, ये कितना बड़ा इशू है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को? हम कहते हैं कि जी वोट का हक़ मिल गया, वोट डाल सकते हैं, लेकिन जो कंडीशंस ये बता रहे हैं सलमान शब्बीर साहब, और वो ये दावा कर रहे हैं कि इन कंडीशंस पर तो शायद 90% पाकिस्तानी पूरा ना उतरे हैं, लेकिन चलें अगर 90% ज़्यादा है और 60-70% लोग भी इससे मुतासर होते हैं, तो फिर बुनियादी जो इसका कॉन्सेप्ट था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने का, वो मकसद तो हासिल नहीं हो सकेगा। जी बिल्कुल, यही वजह है कि जब ट्रायल बेसिस के ऊपर जो है वो बरतानिया से खासतौर पर जो है वो वोट का हक इस्तेमाल किया गया था, तो मेरा ख्याल है मुश्किल से शायद 5000 के करीब लोगों ने जो है वो वोट का हक इस्तेमाल किया था, शायद इससे भी कम था। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर 12 लाख
से जायद जो यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं, तो बहुत कम लोगों ने इसको इस्तेमाल किया था। और इसके अलावा आपको दूसरी बात बताता चलूं कि देखें, पाकिस्तान के अंदर अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आप जो है वोट का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास जो है वो दो तरह के कार्ड होते हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड होता है और एक जो होता है वो नाइकॉब कार्ड है। तो अगर आपके पास नाइकॉब कार्ड है तो आपको वोट डालने का हक होना चाहिए और आपका वोट जो है उसी तरह रजिस्टर्ड होना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान में लोग आईडी कार्ड के ऊपर वोट डालते हैं। और ये जो दूसरी, जिस तरह से सही कहा शबीर साहब ने, जिस तरह दूसरी शराइत जो रखी जा रही हैं, ये मेरा ख्याल है बेमानी हो जाती है। अगर आपके पास एक पाकिस्तान का जो है वो नाइकॉब कार्ड है, ज़ाहिर है वो नाइकॉब कार्ड आपको उसी वक्त बनता है जब आप पाकिस्तान के ओवरसीज के अंदर शहरी होते हैं, तो उसी वक्त बनता है। तो बाकी चीजें जो है वो जितने इसके अंदर आसानियां पैदा करेंगे। और दूसरी बात एक और भी है कि बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो ओवरसीज पाकिस्तानी, लेकिन वो किसी वजह से जो है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है या किसी वजह से उनका स्टेटस जो है वो लीगल नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी वोट का हक होना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। लेकिन अगर आप उनसे पासपोर्ट और दूसरी चीजें डिमांड करेंगे, उनका वीजा डिमांड करेंगे और काफी सारी चीजें डिमांड करेंगे, तो हो सकता है कि सारे लोग जो है वो उसके ऊपर पूरा ना उतर सके। तो ये जो लगूनाज है ये जब तक खत्म नहीं होंगे उस वक्त तक इसकी जो असल अफादियत है उससे फायदा नहीं उठाया जा सकता। और गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल है कुछ जल्दबाजी के अंदर जो है ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए कह लें या कि वो जो आइंदा आने वाले इलेक्शन है उसके अंदर उन्हें किसी तरीके से जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट मिल जाए, जल्दबाजी के अंदर फैसला किया। लेकिन अभी इसके अंदर काफी सारी खामियां बाकी हैं जिनको मेरे ख्याल से रेक्टिफाई करने की जरूरत है। जी ठीक है। बैरिस्टर असलम शेख साहब, आप कैसे कमेंट करेंगे इस मसले पर? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर बात की है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस जो पिटीशन शबीर साहब ने फाइल की है, वाकई ये बड़े कंसर्न है पाकिस्तानियों के लिए। और मैं चूँकि लॉ को डील करता हूँ और मुझे ये मालूम है कि ये चीज़ें जो हैं ये हर्डल क्रिएट करेंगी। मैं एक चीज़ जो रह गई थी वो गुलाम हुसैन अवान साहब ने इशारा किया, तो ये था कि वो लोग जिनका कोई स्टेटस बैरून मुल्क नहीं है, पास पासपोर्ट नहीं है, उनके पास वीज़ा नहीं है, उनके पास या आईडी कार्ड नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? तो वो भी स्टेट में जो है वो आउट हो जाएंगे इस चीज़ से। उसकी वजूहत क्या है, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो ये है कि 2013-2018 के जो इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि एक वाज़ेह तब्दीली थी जिसकी बुनियाद के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी ने अपने वोटिंग का इस्तेमाल किया। ओवरसीज पाकिस्तानी बज़ाहिर हमें ये नजर आता है किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखिए कि हमारे सबसे ज्यादा बाशऊर जो हैं पाकिस्तानी जो ये कह सकते हैं कि अपने तजर्बे की बेस पर, अपने एज की बेस पर, अपनी एजुकेशन की बेस के ऊपर वोट का राइट कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो हर गवर्नमेंट को ये खतरा रहता है ओवरसीज पाकिस्तानी से कि वो चूंकि सवाल करते हैं पाकिस्तान के बारे में, कहीं भी कोई प्रोग्राम हो ओवरसीज के अंदर, अवान साहब जानते हैं, मैं जानता हूँ, आपको पता है, इतने सारे प्रोग्राम ने किए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी डिमांड करते हैं अपना हक, वो क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट से, वो क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट के नुमाइंदों से, सरकारी इदारों से कि बताइए क्या आपने इतने अरसे में किया। अब जो गवर्नमेंट है, इन्होंने ये जो कानून बनाया है, सिर्फ इन्होंने एक ये समझ लें कि झंडा अपने सर के ऊपर लगाया है कि उन्होंने ये वोटिंग का राइट किया है, और दर हकीकत वो बिल्कुल संजीदा नहीं है। खाली वोट का राइट देने से मसला हल नहीं होता, उनको रिप्रेजेंटेशन दें, सेनेट के अंदर दें, लोकल असम्बलीज के अंदर दें, नेशनल असम्बली के अंदर दें। कम अज कम अगर ये हम इसको डिवाइड करें कि यूरोप के एक साइड पे कर दिया जाता, कनाडा और अमेरिका एक साइड पे कर दिया जाता, ऑस्ट्रेलिया कर दिया जाता, गल्फ कर दिया जाता, तो अगर इन सारे जो सेक्शन बने हैं, जो हम कह सकते हैं कि बर्र-ए-आज़म के हिसाब से, अगर वहां से भी एक एक नुमाइंदा पूरी असम्बली के अंदर चला जाता, ओवरसीज के लिए एक बहुत बड़ी आसानी हुई। एक तरफ जब हम ये डिपेंड करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो फिर हम किस चीज से डरते हैं? डरते वो सिर्फ इस चीज से हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा सवाल करते हैं, वो रिजल्ट मांगते हैं। आप देखते हैं कि हजारों
मुकदमा पेंडिंग है, उनके जवाब नहीं आते, ये सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं बैरून मुल्क जब चाहें तब भी, जब अंदरूनी मुल्क हों तब भी। यूं का तो स्टेटस को चलना चाहिए और इसके अलावा ये कुछ नहीं करते। 3-3.5 साल हमने पिछले हुकूमतों भी देख लिया, जिसकी ये दावा था कि उसकी बैकबोन जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी है, उन्होंने इसको सपोर्ट किया, उन्होंने इसको इस पीक पर लेकर आए। अब उनके साथ भी आप देखिएगा ये कि उन्होंने एक बदलाव किया है कि उनको राइट कानून जल्दी में बनाकर अपने नाम झंडा तो कर लिया है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते। लेकिन सलमान शबीर साहब ये कह रहे हैं कि कानून में सुकून मौजूद नहीं है, ये जो इजाफी शराइत रखी गई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। बहरहाल इस पर मजीद बात करते हैं, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब की भी मैं राय लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ बैरिस्टर अमजद मलिक साहब मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक तो दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ इजाफी शराइत आयद कर दी। मिसाल के तौर पर शनाख्ती कार्ड से वोट नहीं डाल सकते, नायकॉब एक्सपायर है तो नहीं डाल सकते, मशीन रीडेबल पासपोर्ट की शर्त लगा दी, फिर वो भी एक्सपायर है तो वोट नहीं हो सकता। तो आपकी इस पर क्या राय है? इस तरह तो खदशा है कि बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी, बल्कि ज़्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो किसी न किसी शर्त की कदगन में आकर वोट नहीं डाल सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया असद, आप हमेशा अच्छे टॉपिक्स के ऊपर प्रोग्राम लेके आते हैं। आज का प्रोग्राम भी मेरे ख्याल में वक्त की जरूरत है। शेख साहब ने बरवकत और साहिब राय दी है कि ओवरसीज वोटिंग जो है वो गिमिक ना हो, यानी ये शटलकॉक की तरह इधर उधर वाला काम ना हो। पीटीआई ने क्लेम किया था कि ओवरसीज पाकिस्तानी उनके साथ हैं या उनको सपोर्ट करते हैं। बरतानिया में लगभग उन्होंने सालाना 7 लाख पाउंड मेंबरशिप फीस की मद में कुछ 26,000 के करीब मेंबर्स उन्होंने सालाना इकट्ठे बनाए हैं। और अगर नेट रिजल्ट देखें तो वो ओवरसीज कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने अपनी पार्टी की हद तक की महदूद की, वही रिजल्ट नेट रिजल्ट है उनका। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो तंग हैं। इन्होंने वोटिंग राइट का ये जो गिमिक बनाया है, ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपने जमाने में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी किया था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक है। अब वो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर जो है पायलट प्रोजेक्ट और ये करके तो इनको हक दे। और आपने देखा कि जिमनी में इन्होंने जिस तरह का इलेक्शन कराया है, 5-10 हजार वोट जो है 16-17 लाख लोगों में से 5-10 हजार की वोटिंग हो, तो ये हमारे साथ मजाक है। और मेरे ख्याल में सभी लोग यही राय दे रहे हैं कि आप हमारे बारे में बात करते हैं, हमारी लीडरशिप के साथ, हमारी लोगों के साथ, हमारे नुमाइंदों के साथ बात तो करें, हमारे नुमाइंदे तो खड़े करें। हमने ओपीएफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कमीशन और वजीर आजम पाकिस्तान को एक बाकायदा मुसद्दका एक दरखास्त दी थी कि पार्लियामान में आप रीजन वाइज नुमाइंदे मुकर्रर करें, एमएनए या सेनेटर्स मुकर्रर करें, जिसको बाद में एंडोर्स भी किया मौजूदा अपोजिशन ने कि जी बिल्कुल ये होना चाहिए कि 10-12 नुमाइंदे हमारे रीजन में से आए जहां तादाद ज्यादा है, मसलन अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, सऊदी अरेबिया, गल्फ, इसमें बहुत ज्यादा तादाद है। तो उसमें से आप नुमाइंदे लें, फिर उनके साथ मुशावरत करें। और ये वोटिंग राइट एक्सरसाइज करने से पहले आप एक रैकी कर लें कि जी आपने कहां किस तरह लॉजिस्टिक क्या होंगे, आपका डाटा चोरी होने का खतरा ना हो, आपकी कम्युनिटी आपस में लड़ ना पड़े। सो कहां किस तरह वोट आप इस्तेमाल करेंगे, क्या आप लोकल नुमाइंदों को वोट डालेंगे। यहाँ बरतानिया की लेट से बात करते हैं तो यहाँ जुबैर गुल साहब और पीटीआई के सदर राना सतार साहब और पीपल्स पार्टी के सदर जो है वो एमएनए की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, और यहाँ के जो 10 लाख से ऊपर लोग हैं वो यहाँ की सीट के ऊपर उनको वोट डालेंगे, या यहाँ बैठ के आबद शेर अली और फरक हबीब को फैसलाबाद में वोट डालेंगे। और फिर यहाँ तो मुख्तलिफ कम्युनिटीज आबाद हैं और डिफरेंट लोग, यानी एक ही गली में शायद 10 जिलों के लोग रह रहे हों। तो आप ये इस एक्सरसाइज को बिल्कुल अंडरमाइन ना करें। और हुकूमत को जिस तरह इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अपने ही जमात के लोगों को बुला के वक्त का ज़िया किया है, इसी तरह ओवरसीज वोटिंग जो है एक सीरियस मसला है। आप गल्फ में 7 रियासतों के लोगों को कैनवसिंग की इजाजत नहीं देंगे, लोगों की लिस्टें नहीं देंगे, लोग एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे। और यहाँ साउथ हॉल में हम धूम धड़ाका कर रहे होंगे, जलसे हो रहे होंगे,
लोग कैनवसिंग कर रहे होंगे और लोगों को टेलीफोन कर रहे होंगे, वोट मांग रहे होंगे, और फिर आप पता नहीं एम्बेसियों में आप बैठा के वोट डालेंगे, घरों में वोट डालेंगे, घरों से वोट डालेंगे। तो बरतानिया में आपको पता है कि पोस्टल वोट के ऊपर बहुत ज्यादा केस लिटिगेशन हो चुकी है। लोग पुलिस को शिकायत करते हैं कि जी आपकी घर में लड़ाई होगी और आप कहते हैं कि ये पोस्टल वोट तो मेरी मर्जी से डला ही नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा। और डाटा चोरी जो है वो नादरा के हमारे बड़े मसाइल हैं। यहाँ के लोगों को शिकायत होती है कि नादरा का फॉर्म गली मोहल्ले में भरा है तो डाटा चोरी ना हो जाए, किसी का फॉर्म जब आप पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड किसी को देते हैं कोई इस्तेमाल ना कर ले। तो ये वोटिंग का प्रोसेस भी इसी तरह ही हो जाएगा कि आपकी लिस्टें और आपका डाटा सर्कुलेट हो रहा होगा। आपको कंटेन करना पड़ेगा कि इस एक्सरसाइज के बाद उनकी इंफॉर्मेशन सड़कों पे रुलती ना रहे। तो ये मेरे ख्याल में सीरियस कंसिडरेशन के मुतकाजी हैं और हम वोटिंग राइट को सपोर्ट करते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारी रिप्रेजेंटेशन खड़ी तो करें ना भैया भाई पहले। सही है, चलिए बिल्कुल सही है। अब बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू आ गए हमारे सामने सलमान शब्बीर साहब, और एक तो आप इसका रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा जो बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ने कहा। दूसरा, आपके ख्याल में क्या हुकूमत जो ये कानून लेकर आई है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, उसके इल्म में नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इजाफी शराइत आयद की हैं उससे क्या होगा, क्या उसका इम्पैक्ट आएगा? यानी हुकूमत की लाइल्मी है, कोताही है आपके ख्याल में, या सरफ नज़र कर रहे हैं, या उसको अहमियत नहीं दे रहे? कहाँ मसला समझ रहे हैं आप? बहुत सारी बातें जमा होगी, मैं कोशिश करता हूँ एक एक करके जवाब दूँ। देखिए, लास्ट जो आपने बात पूछी कि गवर्नमेंट को कहाँ है, पता है कि नहीं पता, ये मसला आ रहा है। देखिए, गवर्नमेंट के साथ हमने इस मसले को बहुत एजिटेट किया। मैंने बहुत सारे हम लोगों ने बहुत सारे से बात की, हमने मिनिस्ट्री में बात की, हमने MNA से बात की, हम लोगों ने सेनेटर्स के साथ बात की। बहरहाल जो एंड में हमें जो जवाब दिया बाबर अवान साहब ने, वो उन्होंने ये कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का मसला है, ये मेरा मसला नहीं है। लुबिलबाब ये था उनके मसले का, जो कि थोड़ी डिसअपॉइंटिंग बात थी हमारे लिए, क्योंकि हमारे ख्याल थे कि उसको इस मसले को थोड़ा सा मज़ीद वो उसको अगर टेकअप करते तो वो रिजॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बहरहाल उन्होंने नहीं किया। लेकिन अलबत्ता वो एक लिहाज से वो ठीक भी कह रहे हैं कि जो मसला है वो लेजिस्लेशन में नहीं है, वो इलेक्शन रूल्स के अंदर है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी जो चीज़ की, देखिए काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि गवर्नमेंट ने गिमिक्री की है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता, और मैं इस कमेंट से भी एग्री नहीं करता कि रीजन वाइज सीट्स होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की एक हो वगैरह। मैं इन प्रपोजल्स के साथ देखिए, पहली बात है कि अगर आपको इस तरह की कोई चेंज लेकर आनी है तो उसको आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। करंटली ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है कि आपके लोग बाहर के मुल्कों के लिहाज से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज बने। अभी ये है कि हर बंदा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट करता है। ठीक है, और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस बारे में कंसर्न है कि हमारी आवाज़ सुनी जाए और हम लोगों का इन्फ्लुएंस हो पॉलिटिक्स में, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी जो करंट अरेंजमेंट है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को शायद मैक्सिमम लेवरेज देती है, मैक्सिमम शायद उनका वो जो उनको मिल सकता है वोटिंग के थ्रू, उनकी आवाज़ सुनी जा सकती है। आपको असद भाई शायद पता हो, मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कुछ नस्ट के रिसर्चर्स के साथ पिछले दिनों, डॉन की वो कवर स्टोरी भी था, उसमें हम लोगों ने स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करके ये बताया था कि ऐसे हल्के जहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ विक्ट्री ऑफ मार्जिन से ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको NA 21 की मिसाल दूँ तो वो PTI 35 वोटों से हारी थी, लेकिन उस हल्के के अंदर 50, 60, 70 हज़ार के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। KPK का हल्का है। ठीक है जी, आतिफ साहब हारे थे इसको। इसी तरह क्वेश्चन ये है कि कितने ऐसे हल्के हैं जिनके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा हैं। बहुत बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट कर सकता है ओवरसीज़ वोट, बहुत जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन अगर वो वोट डाले तो ह्यूज। और वो इम्पैक्ट मैं अगर आपको बता दूं कितना बड़ा इम्पैक्ट है, हम लोगों ने जो स्टडी की थी और उसका रिजल्ट ये था कि आप 272 में से 186 ऐसी सीट्स हैं जिसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ज़्यादा हैं जीत के मार्जिन से। यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ 186 सीट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का इन्फ्लुएंस बहुत है अगर उनको प्रॉपर मौका मिले। ठीक है जी। जो बात की गई वे ऑफ वोटिंग कैसा होना चाहिए, देखिए जो वे ऑफ वोटिंग है, ये जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनके कंसर्न्स वैलिड हैं कि डेटा चोरी ना हो, घरों में लड़ाइयाँ ना हो, प्राइवेसी हो, बहुत वैलिड कंसर्न्स हैं। और ये काम है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन को मुकन्नना ने 2 अक्टूबर 2017 में कहा था कि आप पायलट प्रोजेक्ट्स कराने शुरू करें ताकि ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हों। उनकी अपनी रिपोर्ट थी कि 3-4 तरीके हम उनको ट्रायल करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 2 पायलट प्रोजेक्ट्स की और एक पहला जो पायलट प्रोजेक्ट था उसका टर्न आउट था 0.9%, यानी 1% भी उसका टर्न आउट नहीं था। और जो दूसरा था उसका इससे भी कम टर्न आउट था। ठीक है, तो उनको चाहिए था कि वो इन मसलों को देखते क्या प्रॉब्लम और एक्सरसाइज करते रहते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए आज ये सिचुएशन है कि सारे सवाल उठ रहे हैं। ठीक है जी।
उसके बाद एक सवाल किया कि जी सेकंड पिटिशन कौन सी है। सेकंड पिटिशन मेरी वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह जब की थी ओवरसीज़ वोटिंग राइट्स की, तो उन्होंने कहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ना सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शन यानी नेशनल और प्रोविंशियल के अंदर वोट डालने का हक है, उनको लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी वोट डालने का हक है। यानी अभी आजकल जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं की। आइन के मुताबिक ये इतना ही बड़ा मसला है कि इलेक्शन कमीशन हमारे लिए जनरल इलेक्शन का इंतजाम ना करे, और अगर जनरल इलेक्शन के लिए इंतजाम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है बहुत शोर शराबा होगा। लेकिन आइनी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही बड़ा मसला है कि उन्होंने हमारे लिए अरेंजमेंट नहीं किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मसले को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल रही। तो जो मेरी दूसरी पिटीशन है वो यही कहती है कि इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ की अरेंजमेंट करे। जी कुछ सवाल तो बताओ। ठीक है, राइट जी, बिल्कुल सही है जी। मैं छोटा सा ब्रेक ले लूँ। ये बिल्कुल आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कौमी असम्बली के इंतखाबात में वोट डालने का हक है, तो लोकल बॉडीज़ भी अपने तौर पर एक बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, क्या उनको वहाँ पर हक नहीं है या होना चाहिए? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आगे इस पर मज़ीद बात करते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में अब जो दूसरा इसमें इशू था बैरिस्टर असलम शेख साहब, वो था जो उठाया गया वो ये लोकल बॉडीज इलेक्शन जो है उसमें भी तो ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक मिलना चाहिए। तो क्या कानून जो है वो सिर्फ कौमी असम्बली के लिए बनाया गया है? इम्पोर्टेंट इशू है, लेकिन इसमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो रिवायात हैं, हमारा जो नेशनल मिजाज है, कौमी मिजाज है, वो यही है कि हम लोग लोकल बॉडी के इलेक्शन को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते। इसी की वजह ये है कि आप देखते हैं कि जहाँ पर इनकंसिस्टेंसी है इलेक्शन में लोकल बॉडी के, फिर अगर इलेक्शन हो जाए तो आप देखिए पिछले पूरे 3.5 साल तक गवर्नमेंट ने उनको इख्तियारात नहीं दिए, उनको सस्पेंड की रखा और एग्जेक्टिव के थ्रू वो सारी लोकल बॉडी चलाते रहे। तो लोकल बॉडीज की इम्पोर्ट है वो ओवरसीज से ज्यादा कोई नहीं जानता। जितनी हमारी रिप्रेजेंटेशन ओवरसीज के अंदर लोकल बॉडीज में हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी करते हैं, कोई और कह सकता हूँ कि नहीं लोग करते। लेकिन यहाँ पर मसला सिर्फ ये है, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने लोकल बॉडीज को बिल्कुल मिजाज बनाया हुआ है। ये यहाँ पर मिजाज ये है कि आप बड़ी गाड़ी, बड़े झंडे लेके, बड़े दफ्तर और बड़े शबाब से आते जाते रहें और वो MNA हो और MP हो, तभी मामला चलेंगे। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर ये कोई ऐसी चीज नहीं है ढकी छुपी कि आपको यूरोप का नहीं पता, आपको अमेरिका का नहीं पता, और जो वेस्टर्न मुल्क है उनकी तरक्की का, उनके बाकी जो प्रोग्रेस है उनका नहीं पता, सब मालूम है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि अवाम को इख्तियारात देने के अंदर हमारी तमाम गवर्नमेंट, बशमूलियत गवर्नमेंट की और पिछली गवर्नमेंट, हमेशा हेजिटेट करती रही है। लोकल बॉडीज को जितनी इम्पोर्टेंस कानून के अंदर हासिल है, इतनी इम्पोर्टेंस आप समझ लें आइन के अंदर हासिल है, दूसरी गवर्नमेंट को नहीं है। तो यहाँ पर इनको गवर्नमेंट के लोकल बॉडीज के इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानी की नुमाइंदगी अगर ना भी हो, लेकिन अगर प्रॉपरली ये सारी हेजिटेशन खत्म की जाए और उनको कम से कम प्रॉपरली अपने इलाके का नुमाइंदा मुंतखब करने का इख्तियार मिले, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो क्या क्या मसाइल हल कर सकता है। लोकल जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके मसाइल हल होंगे, जो हॉस्पिटल्स हैं उनके मसाइल हल होंगे, गलियां, सड़कें, लाइट, बिजली के मसाइल, पानी के मसाइल, उसके अलावा माहौलियात के मसाइल, जो पोल्यूशन है उसके मसाइल हल होंगे। तो ये सारे इशूज जो हैं वो लोकल बॉडी से कंसर्न है। लेकिन यहाँ पर हमेशा उल्टी गंगा बहती रही है। हम अगर केस स्टडी के तौर पर देखना चाहें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडीज के इलेक्शन हमारे ममालिक में होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर खामोश हैं। अब इतनी अच्छा से मुकदमाबाजी चलने के बाद अब लोकल बॉडीज के इलेक्शन जैसे ही आने वाले हैं, तो उसके बाद आप देख लें कि हालात जो गवर्नमेंट की नेशनल असेंबली गवर्नमेंट जो है नेशनल वो स्टेबल नहीं है, तो नीचे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। अगर वो इलेक्शन नजर नहीं आएंगे तो इलेक्शन कमीशन जो है उसको भी उतनी ही गैर संजीदगी से देखा जाता है जैसे कि उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है। तो ये सारे बड़े संजीदा सवालात हैं, ये गवर्नमेंट को देखने चाहिए, इनके ऊपर बात करनी चाहिए, इनके ऊपर पाकिस्तान की सरकार को देखना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि उसका कई सालों से ओवरसीज को सिर्फ और सिर्फ हर आने वाली गवर्नमेंट जो है वो एक नया रोड मैप दे देती है, एक नया इशारा, एक नया स्लोगन दे देती है, लेकिन काम करने की बात
अब आप देखें कि अब आपने एक नया मेहमान ऐड किया, अब इन्हें ये ही नहीं मालूम होगा कि इनकी स्पीच कितनी देर चल रही है, या ये प्रोग्रेस करके एलिवेट नेशनल असेंबली की स्पीड में चले जाएंगे, जिस तरह हमारे पिछले चेयरमैन साहब चले गए हैं। 3 साल की गवर्नमेंट में मेरे ख्याल से 5 इनके ओवरसीज जो कमिश्नर चेंज हो गए हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि संजीदगी कितनी है। और इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गुलाम अवान साहब हैं, वैसे अमजद मलिक साहब हैं, ये समझते हैं बीइंग ओवरसीज भी, कि हर मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन बना हुआ है। इनकी इन्वॉल्वमेंट आपस के अंदर इतनी ज्यादा है, जो केसेस इनके पास आते हैं तो ओवरसीज कमिश्नर सिवाय नाम की कुर्सी पे बैठा हुआ है, बाकी डिपार्टमेंट कितनी ज्यादा या तो इंटरफेरेंस है या डी इंटरफेरेंस है कि वो मामले के ऊपर अगर यहाँ से कोई इशू चला भी जाता है किसी डिपार्टमेंट के ऊपर, तो बाकी जो इदारे हैं, एग्जेक्टिव हैं और हमारे जो अदलिया है, इंतजामिया है, वो इनको संजीदगी से नहीं लेती। उसकी वजह सिर्फ यही है कि इस इदारे को अपने ना सरबराह का पता है और ना ही इनको अपने प्रोसीजर का और ना कानून का पता है। ये सारे बड़े संजीदा मसाइल हैं जिनका कोई हल नजर नहीं आ रहा मुस्तकबिल करीब में। ठीक है, सही है। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, ये कितना इंपॉर्टेंट है ओवरसीज पाकिस्तानियों को लोकल बॉडीज इलेक्शंस में भी वोट का हक मिलना? मेरे ख्याल से ये एग एंड चिकन स्टोरी है। ये लोकल बॉडीज में तो आप तब लेके आएंगे जब आप मेन पहले फैसला कर लेंगे, आपकी इशराफिया, ब्यूरोक्रेसी और अदालतें मिलके, ये आपके पार्लियामान मिलके ये फैसला कर लेगी कि इनको वाकई वोट का हक देना है। अगर आज आप लोकल बॉडी का इलेक्शन के में वोट का हक देते हैं तो मेरे ख्याल में सिर्फ गल्फ की 7 रियासतों से लोग वोट डाल सकेंगे। दोहरी शहरियत वाले अभी भी उनके ऊपर कदगन होगी और नाइकोब कार्ड होल्डर जो है वो पाकिस्तान में जाके ही वोट डाल सकेंगे। इनका कोई अभी तक मुझे नहीं लगता कि इनका कोई मैकेनिज्म वजह हुआ है कि इन्होंने एम्बेसियों के जरिए वोट लोकल बॉडीज में डलवाने हैं या क्या इनका फैसला है, अभी मुझे तो इस मामले में क्लियर नहीं है। और जो ओवरऑल आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, और शेख साहब ने आउटलाइन भी किया है कि ओपीसी जो 36 जिलों पे मुश्तमल है और उसमें 3 वाइस चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने जो काम करना है वो शुरू ही नहीं हुआ। तो इलेक्टोरल में ये जो प्रोसेस है इसमें लोकल बॉडीज में जाके वोट डलवाना तो बहुत बड़ा काम है। और मैंने अगले भी कॉलर की आपकी जो बात है सुनी है, पार्लियामान में हक जो है वो आपको आईन ही देगा। ये आईनी तौर पे कोई कदगन नहीं है, ये सिर्फ 63(1)(c) उस कदगन को लगाती है। अदरवाइज बेसिक राइट के तहत, आर्टिकल 25 के तहत हमारा हक है कि हम वोट डालें और इलेक्शन में खड़ा हो, लेकिन हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है बाय 63(1)(c)। और इसी का हल निकाला था एजे के असेंबली में जब जावेद इकबाल साहब को बर्मिंघम से ओवरसीज की नुमाइंदगी के लिए एमएलए वहां पे लगाया गया और फिर वो बाद में वजीर बने। वही फॉर्मूला जो है मेरे ख्याल में कल को कामयाब होगा जब आप एमएनए और सेनेट में वहां लोगों को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अलाउ करेंगे कि लोग ज्वाइन करें, फिर उनसे मुशावरत करें, वो कमेटियों में, सेनेट और नेशनल असेंबली की ओवरसीज की कमेटियों में बैठे, पता लगे कि ओवरसीज की नुमाइंदगी मौजूद है, खित्तों से नुमाइंदगी मौजूद है। मसलन आपके साउथ एशिया के मसाइल, गल्फ के मसाइल और अमेरिका यूरोप के मसाइल डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। आपको नेशनलिटी का मसला नहीं है यूके में, गल्फ में कभी नेशनलिटी मिलती नहीं है और बहुत थोड़े लोग हैं। और कोरिया और जो थाईलैंड है, हांगकांग है, जापान है, वहां के लोगों के मसाइल दूसरों से डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। और मैं समझता हूं कि जो हमारे मसले हैं वो आउटलाइन हो चुके हैं। हमारे एयरपोर्ट के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, हमारे कब्जा की जो केसेस हैं, लैंड रजिस्ट्रेशन, कंप्यूटराइज का मसला है, ओवरसीज जो हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए 1 विंडो ऑपरेशन हो, हम चाहते हैं ओवरसीज प्रॉपर कॉन्फ्रेंस हो, ओवरसीज थिंक टैंक के नुमाइंदों के ऊपर मुश्तमल 1000 लोग आए पूरी दुनिया से और मुल्क के मौजूदा जो होम प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड वो एक पॉलिसी बना के हमारे सामने पेश करें और हमारी राय लें उसके ऊपर और फिर कोई फैसला करें जो उसमें ओवरसीज रिप्रेजेंटेशन भी शामिल हो, उसमें हमारे ग्रीवेंस भी शामिल हो, उसमें हमारी रिप्रेजेंटेशन भी हो, हमारी इन्वेस्टमेंट भी हो। आपने हमें प्रोटेक्ट कैसे करना है, हम घर लें तो हमें प्रोटेक्ट कैसे करना है, हम यहाँ कारोबार लगाएं तो हमारी प्रोटेक्शन क्या होगी, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करेगी, नाइको, नादरा, पासपोर्ट। अभी ये जीसीसी की रियासतों में नाइकोब की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो बेचारे 70-80 पाउंड पर बंदा
फॉर नथिंग पे कर रहे हैं। नेशनल असेंबली ने कह चुकी है कमेटी कि उसको खत्म करें और मशीन रीडेबल पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड काफी है, लेकिन देख लें उसको प्रैक्टिकल शक्ल देने में अभी भी 4 साल लग गए हैं इनको। और ये मेरा ख्याल है कि ये 4-5 साल से मामला तय हुआ है कि नायकोब खत्म करना है, पर क्योंकि नादरा को वहां से पैसे मिलते हैं तो वो बोझ गरीब आदमी के ऊपर डाला हुआ है कि नायकोब जरूर बनाए। भाई आपके पास डिजिटल मशीन रीडेबल पासपोर्ट है, शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तान का, नायकोब क्यों जरूरी है? तो ये वो चीजें हैं जो जब तक आप बैठ के मुशावरत करके एक दूसरे के साथ सलाह नहीं करेंगे, लोकल बॉडीज में वोट जो है वो आखिर पे आएगा। और बिल्कुल आप बहुत फायदा ले सकते हैं, हमारी लोकल बॉडीज जहां बहुत मजबूत हैं और वो जो है वो जो काम करती हैं यहाँ, आपकी जो बरो यानी आपका जो लोकल टाउन है उसमें आपकी काउंसिल ऑल इन ऑल है जो तमाम मामला को देखती है और बड़े फवायद हासिल हो सकते हैं कि हमारे अगर ये काउंसलर कुछ मेरा ख्याल है 400-500 काउंसलर हैं यहाँ सिर्फ बरतानिया में, अगर इनका तजर्बा लिया जाए तो ये बड़े लोग कारगर हो सकते हैं। लेकिन वही बात है जो मैंने शुरू में कही है कि इट्स एगेन चिकन स्टोरी कि हम कहां से स्टार्ट करेंगे और कहां एमेंसिपेट होके ये लोग अपना हक इस्तेमाल कर सकेंगे। और अभी तक तो रेड टेप का शिकार है। राइट जी, चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। जरा ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एक ये बहस चलती है कि जी हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको नुमाइंदगी भी मिलनी चाहिए कौमी असम्बली के अंदर। तो जो नुमाइंदगी है, क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल का नुमाइंदगी हल है, या पाकिस्तान में जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके इलाकों में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पर उनका ताल्लुक है अपने आबाई इलाकों से, या वहाँ के मसाइल का हल उनकी तरजीह है? ब्रेक लेते हैं, गुलाम हुसैन अमान साहब से राय लेते हैं इस पर। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं जी। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। एक डिबेट जो है वो गुलाम हुसैन अमान साहब हमेशा चलती रहती है और वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना काफ़ी नहीं है, बल्कि इनको पार्लियामेंट में नुमाइंदगी ज़रूर मिलनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जी नुमाइंदगी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि हमारे ओवरसीज़ में बैठकर जो हम अपने इलाके के मसाइल को अगर हल करना चाहते हैं तो इसलिए हमारा वोट जो है उसकी कदर वहाँ पर लोगों को होनी चाहिए जो हमारे बैक होम आबाई इलाकों में जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर इस सिस्टम में हमें वोट का हक दिया जाएगा तो पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मुंतखब होने वाला शख्स भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट की कदर करेगा। तो इस डिबेट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की राय क्या है? देखिए, इस पे राय जो है वो तकसीम है। एक सोच ये भी है कि वो कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना ही नहीं चाहिए और जो है वो यहाँ पर जो है वो एक नया सियासी अखाड़ा बन जाएगा और इस तरह का जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स हो रही है वहां पर जिसने वोट डालना है वो यहाँ से जाए और पाकिस्तान में जाके वोट डाल रहे हैं, क्योंकि लोग ज्यादा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के अंदर उनके वोट रजिस्टर्ड हैं तो वहां पर जाकर वोट डाल दें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस चीज के हामी हैं कि हम यहाँ पर रहकर वोट डालें, क्योंकि ये इतलात है कि जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने कोई 50-60 के करीब ऐसे हल्के जो है वो वहां पर चुने हुए हैं जिनकी जो विक्ट्री मार्जिन है वोटों का वो बहुत कम है। तो अगर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो उसके अंदर वोट डाल दें तो मेरा ख्याल है रिजल्ट जो है वो डिफरेंट हो सकता है अगर जिस पार्टी को भी वोट ज्यादा मिल जाए। बज़ाहिर तो ये लगता है कि यहाँ पर ओवरसीज के अंदर जो है वो पीटीआई के जो वोट्स हैं वो ज्यादा हैं, लेकिन जाहिर है लेकिन जब वोट डलेंगे तो पता चलेगा। लेकिन एक तासर ये है जो दूसरी आपने बात की कि जो अभी बैरिस्टर अमजद साहब भी कह रहे थे, मेरा ख्याल है कि जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है उनका तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का वहां के जो लोकल मसाइल हैं जो कि लोकल कौंसिल है पाकिस्तान के अंदर उनमें तो मेरा ख्याल है कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेशन तक तो ठीक है कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और वो भी अगर उनका यहाँ से नुमाइंदा इलेक्ट हो, मिसाल के तौर पर अगर ऐसा मैकेनिज्म हो कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जिस पार्टी को ज्यादा वोट दिए हैं और उस पार्टी के 2 या 3 या 4 लोग जो हैं वो अगर एक गल्फ से हो जाए, एक अमेरिका से हो जाए या एक यूरोप से हो जाए तो ये लोगों की नुमाइंदगी हो जाए असम्बली के अंदर, तो कल को ये लोग वापस आए तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप असम्बली के अंदर मौजूद थे, आपने हमारे लिए वहां पर क्या आवाज उठाई, क्या कानून साजी की। तो अगर
हमारे दरमियान में से कोई बंदा नहीं होगा और आप जिसको मर्जी जो है वो ओवरसीज का मिनिस्टर लगा देंगे जो कि जिसकी कोई रूट्स ना हो या जिसको कोई आने यहाँ पर आकर किसी को जवाबदेही ना हो, तो मेरा ख्याल है उस तरीके से मसाइल हल नहीं हो सकते। और अभी तक ये पहले जो इससे मिनिस्टर रहे हैं, एक फरूख स्टार साहब होते थे, एक दो उससे पहले भी गए हैं, उनकी तो कभी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने शक्ल नहीं देखी थी, ना कभी वो यहाँ पर किसी तकरीब में आए, ना कभी उन्होंने आके किसी से मसाइल पूछे कि भाई ओवरसीज पाकिस्तानियों के असल मसले हैं क्या, जिनको कि अब समुद्र पार पाकिस्तानियों की वजारत है, लेकिन अगर मसाइल का ही नहीं पता, अगर वो आके आपसे मसाइल ही नहीं पूछता तो उसने हल क्या करने हैं। तो इसलिए जो मिनिस्टर साहब कह रहे थे, मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी तजवीज है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की होनी चाहिए असेंबली के अंदर, जिस तरह के कश्मीर की असेंबली के अंदर है। आप नेशनल असेंबली के अंदर अभी भी अब अगर ये जो भी गवर्नमेंट आती है या जो मौजूदा भी गवर्नमेंट है, अगर ये इस तरह की लेजिस्लेशन हो, आइन के अंदर तब्दीली हो कि ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया में अगर 90 लाख पाकिस्तानी है, तो मेरा ख्याल है इनकी 5 या 4 नशिस्तें कौमी असेंबली में होनी चाहिए और वो उसी तरह हो कि जिस पार्टी के वोट ज्यादा है उनको नुमाइंदगी दी जाए। ये भी हो सकता है कि अगर यहाँ से जो वोट डाले जा रहे हैं ओवरसीज से, उनका आप तनासब निकाल लें और उस तनासब के हिसाब से जो है वो उन्हीं पार्टी के अफराद को, जिस तरह खवातीन की नशिस्तें हैं कौमी असेंबली के अंदर मखसूस नशिस्तें जिस परसेंटेज के साथ दी जाती हैं, इसी परसेंटेज के साथ जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों को नेशनल असेंबली के अंदर या सेनेट के अंदर नुमाइंदगी दी जाए। जी सही है, बिल्कुल सही है। तो सलमान शब्बीर साहब, आप ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को कौमी असेंबली में नुमाइंदगी जो है इसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं? जी मेरे ख्याल में तो इसकी ज़्यादा, मैं इस फार्मूले से ज़्यादा एग्री नहीं करता हूँ। मेरे ख्याल में जो करंट फार्मूला है वो बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है। देखिए एक चीज़ को आप समझने की कोशिश करें, अभी अगर एक MNA है एक हल्के का, उसको ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के इग्नोर करने की उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर उसके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कोई मसला नहीं सॉल्व करता वो, या उसके प्लॉट पे कब्जा हो जाए, तो वो कहता है यार इसने वोट तो डालना नहीं है, मेरा वोट तो इम्पैक्ट हो नहीं रहा, तो होता रहे, मैं क्या करा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया हमारा स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ये बताता है कि 186 ऐसी सीट्स हैं जहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी 272 सीटों में से यानी 70% सीटों का रिजल्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानी चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक MNA को पता होगा कि मैंने अगर अपने हल्के के अंदर अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी का ख्याल नहीं रखा, ठीक है, तो हर MNA 272 के 272 MNA जो इलेक्ट होके आएंगे वहाँ से, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। इतनी मैसिव रिप्रेजेंटेशन आपको 5, 4, 5, 6, 7 सीटों से नहीं मिल सकती, मेरा ये ख्याल है। जो ज़्यादा पोटेंट फार्मूला है अभी जो है वो ज़्यादा पावरफुल तरीका है अगर हम लोग अपने इलाकों में वोट डाल सकें। दूसरा एक कमेंट किया कि जी लोकल बॉडीज़ को अभी आप छोड़ दें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नेशनल असेंबली में वोट करें, किसी ने कमेंट किया था। देखें, मैं एक जो इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दुनिया में ट्रेंड है ना, वो इस तरह का होता है कि वो पहले ओवरसीज़ की वोटिंग लोकल बॉडीज़ में करते हैं, उसके बाद नेशनल लेवल पे जाते हैं। उसकी वजह ये है कि लोकल बॉडीज़ में अगर कोई मसला भी हो जाए तो वो आपकी पूरी मुल्क की हुकूमत और पॉलिसीज़ नहीं चेंज होती। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी एक सेफ एनवायरनमेंट कंसिडर किया जाता है लोकल बॉडीज़ इस चीज़ को डेवलप करने के लिए, पायलट करने के लिए, रोल आउट करने के लिए। तो दुनिया में ये ट्रेंड है। हम लोगों ने उल्टा हिसाब लगाया, हम नेशनल बॉडी इलेक्शन से करते हैं और कहते हैं लोकल बॉडीज़ की जरूरत नहीं है। हालांकि हम लोगों को चाहिए कि जितने भी नेशनल लोकल बॉडी इलेक्शन है उसमें ओवरसीज़ वोटर जो है उनको इंक्लूड करें ताकि हमारा सिस्टम बेहतर हो। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई गलती भी हो जाए तो ये ना हो कि पूरी मुल्क की जो हुकूमत है वो स्विंग कर जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? उसका इम्पैक्ट लोकलाइज्ड होगा और मिनिमल होगा। ठीक है जी। तो अब कुछ कमेंट जी। मैं सही कमेंट करना चाहूंगा। जी कहिए जी। जी, इसकी वजह ये है कि सलमान शब्बीर साहब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि यहाँ पर मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि गंगा उल्टी बह रही है, यहाँ पर इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जा रही। सीरियसनेस आप देख लें, 3.5 साल से जो सारी लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्टेड नुमाइंदे थे उनको इन्होंने घर बिठाया हुआ है। वो 3-4 साल से मैं लिटिगेशन में शामिल था कि पूरी अपना हाई कोर्ट से होती हुई अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उनको बहाल किया, तो इन्होंने फिर एक नया नोटिफिकेशन जारी करके उनको सस्पेंड कर दिया और उसके बाद उनका टेन्योर खत्म हो गया। अब भी उनकी लिटिगेशन पेंडिंग है कि हमारा जो 3 साल का अर्सा है गवर्नमेंट ने सस्पेंड की रखा, वो तो हमें वापस लौटाया जाए। और उसका कोई जवाब अब ना कानून में नजर आ रहा है और ना ही अदालतें उसका जवाब देना चाह रही हैं, वो भी खामोश पड़े हैं और नए लोकल बॉडीज के इलेक्शन का जमाना आने वाला है।
तो ये सीरियसनेस है। हमारे यहाँ ना तो नेशनल असेंबली के मेंबर्स को, नेशनल असेंबली को इस चीज का इदराक है, ना वो करना चाह रहे हैं, और ना ही जो कानून नाफिज करने वाले बाकी इदारे हैं वो ये समझते हैं कि हम पुलिसिंग जो है, जो हमारे यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन है, हमारे यहाँ मेडिकल के इश्यूज हैं, एजुकेशन के इश्यूज हैं, इनको हम लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी बनाएं और वहां पर हल करें। तो ये वो लोग चाहते हैं कि हमारे इख्तियारात ऊपर ही रहें और ऊपर ही हम एक पूरी एलिट क्लास, जिसका रेफरेंस अमजद मलिक साहब ने अपने नोट्स में दिया, कि वो वहां रखना चाह रहे हैं पूरे इख्तियारात। अगर ये सारे इख्तियारात नीचे आ जाएं तो आप यकीन जाने के तकरीबन हाफ से ज्यादा मिसाइल हल हो जाएं। अब दूसरा जो आपका क्वेश्चन था मेनली वो ये था कि नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबली में वोटिंग राइट के साथ साथ इनको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। मेरी बड़ी अदब से गुजारिश ये होगी कि अगर ये रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते तो ओवरसीज पाकिस्तानी इंक्लूडिंग मी जो है, मैं भी डिसएग्री करूंगा। तो फिर ये वोटिंग हमें राइट देने की जरूरत नहीं है। हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम ओवरसीज में अपनी मेहनत करें, सारा दिन की अपने पाउंड डॉलर कमाएं और इनके जलसे वहां करवाएं और इनके लिए वहां काम करें। ये जब पहले हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे थे तो ये अब भी कुछ नहीं करेंगे। आपको रोका किसने सर? आप जब आएगी वहां पर फिर इनको एहसास होगा, जिस तरह अब एहसास हो रहा है, एक मेंबर का एहसास हो रहा है, जिनको ये होटल में बिठा के रखा हुआ इन्होंने कि जनाब मुझे वोट दे और मुझे वोट दे, लो कॉन्फिडेंस का जो खतरा होगा तो ये उनकी कदर करेंगे बिला शक। जिस तरह कहना चाह रहे हैं सलमान साहब कि जी वो बड़े मूवरिंग हो जाएगी 186 सीटों में, ये इन चीजों की परवाह नहीं करते। यहाँ पर तो एलिट क्लासेस के जो मिजाज वो बड़े डिफरेंट है, वो उनको 2, 4, 30, 40, 50, 100 वोटों का फर्क नहीं पड़ता। जब तक कि ये उनको पता ना हो कि प्रॉपरली नुमाइंदगी आ रही है, वो सिलेक्टेड नुमाइंदगी हो या इलेक्टेड हो, लेकिन जब तक वहां से नुमाइंदे नहीं आएंगे और जो ओरिजिनल नुमाइंदे होंगे, इस तरह बिल्कुल सही है, जिस तरह आपने नॉमिनेशन की हुई है यूरोप से अपना पार्टी, राइट सर, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट तफसील से आ गया। असलम शेख साहब बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। सलमान शबीर साहब आपका भी, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब और गुलमान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।